राधे राधे मित्रों, सर्व हरि भक्तों को मेरे जय श्री कृष्ण। वेलकम टू कृष्ण प्रिय चैनल। मैं हूँ धरा और आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ इस चैनल पर। दोस्तों, अभी कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार चल रहा है, श्रावण मास चल रहा है और ये जन्माष्टमी का त्यौहार पर हमें कृष्ण भगवान की कैसी ऐसी कई सारी बातें हैं जो हमने अनसुनी है। हमारे जीवन से, कृष्ण भगवान के जीवन से जुड़ी ऐसी कई अनसुनी बातें आज हम सुनने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम सुनाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण के खड्ग का नाम नंदक, गदा का नाम कौमुदकी और शंख का नाम पांचजन्य था, जो गुलाबी रंग का था। यानी कि भगवान श्री कृष्ण के हाथ में जो खड्ग है उसका नाम नंदक है। उसकी गदा है जो उसके हाथ में, उनके हाथ में, उसका नाम कौमुदकी गदा है। और जो वो शंख लेते हैं उसका नाम पंचजन्य शंख है। अगर हम कृष्ण भगवान के भक्त हैं तो हमें इतनी तो माहिती होनी चाहिए, इतनी खबर होनी चाहिए बात की। भगवान श्री कृष्ण के परमधाम गमन के समय ना तो उनका एक भी केस श्वेत था और ना ही उनके शरीर पर कोई जूरिया थी। यानी कि भगवान श्री कृष्ण परमधाम गमन हो गए, जब उनके लोक में चले गए तब उनके बाल भी इतने साल हजारों साल जीवित रहे, फिर भी उनके बाल कुछ भी श्वेत यानी कि सफ़ेद नहीं हुए और उनकी चेहरे पर भी कोई जूरिया नहीं हुई। यानी कि वो बूढ़े नहीं हुए थे, क्योंकि वो भगवान थे, पर ब्रह्म स्वरूप थे वो। भगवान श्री कृष्ण के धनुष का रंग सारंग व मुख्य आयुध चक्र का नाम सुदर्शन था। वो तो आप सब जानते ही होंगे। वह लौकिक, दिव्यास्त्र व देवास्त्र तीनों रूपों में कार्य कर सकता था। उसकी बराबरी के विध्वंसक केवल दो अस्त्र और थे, पाशुपतास्त्र यानी कि शिव, कृष्ण और अर्जुन के पास थे वो पाशुपतास्त्र, और प्रस्तावपास्त्र यानी कि शिव, वसुगुण, भीष्म और कृष्ण के पास थे वो। भगवान श्री कृष्ण की परदादी मारिशा व सौतेली माँ रोहिणी बलराम की माँ नाग जनजाति की थी। शायद आप लोगों में से कई लोगों को वो पता नहीं होगा कि कृष्ण भगवान की जो परदादी या मारिशा वह उनकी सौतेली माँ जो भी को वो रोहिणी माँ थी, जो बलराम दाऊ की माँ थी, वो नाग जनजाति की थी। भगवान श्री कृष्ण से जेल में बदली गई यशोदा पुत्री का नाम एकांशा था, जो आज विद्यावासिनी देवी के नाम से पूजी जाती है। भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा का वर्णन महाभारत, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण व भागवत पुराण में नहीं है। उनका उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण, गीत गोविंद व प्रचलित जनश्रुतियों में रहा है। भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई घोर अंगिरस के नाम से प्रसिद्ध थे। भगवान श्री कृष्ण अंतिम वर्षों को छोड़कर कभी भी द्वारिका में 6 महीने से अधिक नहीं रहे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी औपचारिक शिक्षा उज्जैन के संदीपनी आश्रम में मात्र कुछ महीनों में पूरी कर ली थी। ऐसा माना जाता है कि घोर अंगिरस के यहाँ रहकर भी उन्होंने साधना की थी। प्रचलित अनुश्रुतियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट का विकास ब्रज क्षेत्र के वनों में किया था और डांडिया रस उसी का नृत्य रूप है। कालारीपट्टू का प्रथम आचार्य कृष्ण को माना जाता है। इसी कारण नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर प्रहारक सेना बन गई थी। और 13वां कारण ये है, वो बात ये है कि भगवान श्री कृष्ण के रथ का नाम जैत्र था और उनके सारथी का नाम दारुक था, यानी कि बाहुक, दारुक। उनके घोड़े अश्वों के नाम थे शैव, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक। कृष्ण भगवान के रथ जो चला रहे थे उनका नाम वो दारुक था, बाहुक भी आप कह सकते हैं। उनके रथ में हमेशा 4 अश्व रहते थे, यानी कि घोड़े रहते थे। उन घोड़ों के नाम है शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक। 14वीं बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण की त्वचा का रंग मेघ श्यामल था और उनके शरीर से एक मादक गंध स्रावित होती थी। जब भी हम अपने कृष्ण के पास जाते थे तो उनके शरीर में से एक मादक यानी गंध स्रावित होती थी, चंदन की, तुलसी की, पता नहीं, लेकिन वो भगवान थे, इसीलिए हम आँख बंद करके भी हमें उनको महसूस करने की शक्ति थी हमें। भगवान श्री कृष्ण की मांसपेशियाँ मृदु परंतु
युद्ध के समय विस्तृत हो जाती थी। इसलिए सामान्यतः लड़कियों के समान दिखने वाला उनका लावण्यमय शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। ठीक ऐसे ही लक्षण कर्ण, द्रौपदी व कृष्ण के शरीर में देखने को मिलते हैं। जन सामान्य में यह भ्रांति स्थापित है कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, परंतु वास्तव में कृष्ण इस विद्या में भी सर्वश्रेष्ठ थे और ऐसा सिद्ध हुआ मध्य राजकुमारी लक्ष्मणा के स्वयंवर में, जिसकी प्रतियोगिता द्रौपदी स्वयंवर के ही समान परंतु और कठिन थी। जो उनकी ही पत्नी है लक्ष्मणा, उनके स्वयंवर में भी कृष्ण ने वो स्वयंवर जीतकर लक्ष्मणा के साथ उन्होंने विवाह किया था। और कई सारी बातें हैं। यहाँ कर्ण व अर्जुन दोनों असफल हो गए थे वो लक्ष्मणा की बात स्वयंवर में, और तब श्री कृष्ण ने लक्ष्य भेद कर लक्ष्मणा की इच्छा पूरी की, जो पहले से ही उन्हें अपना पति मान चुकी थी। भगवान श्री युद्ध कृष्ण ने कई अभियान और युद्धों के संचालन किया था, परंतु इनमें 3 सर्वाधिक भयंकर थे जो भगवान ने युद्ध किए थे। कई सारे युद्ध किए थे भगवान श्री कृष्ण ने, लेकिन उनमें से 3 यानी कि 3 सर्वाधिक भयंकर थे। 1 महाभारत, 2 जरासंध और 3 काल्यवन के विरुद्ध जो युद्ध किया था वो, नरकासुर के विरुद्ध जो युद्ध किया था वो। तो एक महाभारत, जरासंध और काल्यवन के विरुद्ध और नरकासुर के विरुद्ध, ये 3 युद्ध है जो महाभयंकर हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने केवल 16 वर्ष की आयु में विश्व प्रसिद्ध चाणूर और मुष्टिक जैसे मल्लों का वध किया। मथुरा में दुष्ट रजक के सिर को हथेली के प्रहार से काट दिया। भगवान श्री कृष्ण ने असम में बाणासुर से युद्ध के समय भगवान शिव से युद्ध के समय महेश्वर ज्वर के विरुद्ध वैष्णव ज्वर का प्रयोग कर विश्व का प्रथम जीवाणु युद्ध किया था। यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने आसाम में बाणासुर से जब युद्ध करना था, जब अनिरुद्ध का विवाह हुआ था तब की बात है ये। तब वो अनिरुद्ध के समय में बाणासुर से युद्ध करने गए थे और भगवान शिव को भी युद्ध करना पड़ा था, क्योंकि बाणासुर शिव जी के भक्त थे और शिव जी ने वचन दिया था बाणासुर को कि मैं हमेशा रक्षा करूँगा तुम्हारी। तब जब ये बाणासुर और कृष्ण भगवान के बीच में युद्ध हुआ था, तब शिव जी के भी सारे लोग आ गए थे और कृष्ण भगवान और शिव जी के बीच में भी ये युद्ध चला था। तो तब की बात है कि शिव से युद्ध के समय माहेश्वर ज्वर के विरुद्ध वैष्णव ज्वर का प्रयोग कर विश्व का प्रथम जीवाणु युद्ध किया था कृष्ण भगवान ने। भगवान श्री कृष्ण के जीवन का सबसे भयानक द्वंद्व युद्ध सुभद्रा की प्रतिज्ञा के कारण अर्जुन के साथ हुआ था, जिसमें दोनों ने अपने अपने सबसे विनाशक शस्त्र क्रमशः सुदर्शन चक्र और पाशुपतास्त्र निकाल लिए थे। बाद में देवताओं के हस्तक्षेप से दोनों शांत हुए थे। ये बात शायद कोई को ही जानता होगा। और 22वां कारण ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने 2 नगरों की स्थापना की थी, द्वारिका जो पूर्व में कुशावती और पांडव पुत्रों के द्वारा इंद्रप्रस्थ जो पूर्व में खांडवप्रस्थ है। यानी कि इंद्रप्रस्थ और द्वारिका, ये 2 राज्यों की स्थापना की थी भगवान श्री कृष्ण ने। भगवान श्री कृष्ण ने कालारिपट्टू की नींव रखी, जो बाद में बोधि धर्म से होती हुए आधुनिक मार्शल आर्ट में विकसित हुई है। जो हम मार्शल आर्ट कहते हैं वो भगवान श्री कृष्ण पहले कालारिपट्टू के नाम से वो जाना जाता था, बौद्ध धर्म में की थी इसकी स्थापना। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के रूप में आध्यात्मिकता की वैज्ञानिक व्याख्या दी, जो मानवता के लिए आशा का सबसे बड़ा संदेश थी, है और सदैव रहेगी। तो ऐसी कई सारी जानकारी है जो हमने सुनी भी है और जानते भी नहीं है, ऐसा सबको हो रहा होगा। ऐसी कई सारी जानकारी है जो हमने सुनी भी है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, ये हमारा वीडियो कैसा लगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे ज़्यादा से ज़्यादा उसे शेयर करना मत भूलना और हमारी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। ऐसी कई सारी जानकारी, माहिती और वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए
राधे राधे, जय श्री कृष्ण।